मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइए और हर एक वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आपको केवल एक चैप्टर बताने वाला हूँ और बहुत सारा आपका चैप्टर है। अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो आपको हर एक वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा नंबर आएगा, नहीं तो भाई नहीं होगा। और जितना भी चीज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना, इतने आसान तरीके से बताऊंगा जो आपके सीधे दिल में और दिमाग में बैठेगा। भाई आपका पहला प्यार होने वाला है आज, और पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता है, तो समझो वही होगा। देखो, इंग्लिश जो कोर है ना हमारा, इसमें चैप्टर है जिसका नाम है माय मदर एट 66। और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत बहस हमने कर लिया, अब हम लोग आते हैं भाई पढ़ाई में। देखो, चैप्टर का नाम है माय मदर एट 66 और इसके पोएट का नाम है कमला दास। सबसे पहला बात, सर आप यहाँ पर चैप्टर का नाम और पोएट के नाम को किस प्रकार से याद करोगे? तो चलो एक लाते हैं हम लोग ट्रिक। यहाँ पे ट्रिक देख लो। देखो यहाँ पर मदर है, मदर यानी माँ। जो मदर है ना, ये अपने बच्चों को क्या करते हैं? 10 रुपये का नोट देते हैं। क्या करते हैं? 10 रुपये का नोट देते हैं। 10 रुपया पैसा देता है मात्र। तो 10 से आपका हो जाएगा दास। 10 से आपका क्या हो जाएगा? दास, क्योंकि 10 दास 10 दास मिल रहा है। तो 10 से हो गया दास, दास यानी कमला दास। और मदर से हो गया माय मदर एट 66। तो माय मदर एट 66 के यहाँ पर पोएट का जो नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कमला दास हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन, हु हैज द पोएट ऑफ माय मदर एट 66? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो भाई कमला दास हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना आपको, 10 रुपया का नोट याद रखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है कि व्हेयर वाज पोएट ड्राइविंग टू? कवि कहाँ जा रहा था? तो कवि जो थे ना भाई, वो अपने पेरेंट्स होम से कोचीन एयरपोर्ट जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कोचीन एयरपोर्ट। तो कोचीन एयरपोर्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देख लो देख लो देख लो देख लो, कोई भी कोचीन मार्केट मत मार देना, कोचीन एयरपोर्ट मारना, ठीक है। ये जो पोएट है, जो पोएट थे ना, जो पोएट थे, ठीक है, जो कमला दास जो थी, वो अपने पेरेंट्स होम से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। और उनके साथ उनके माताजी भी, उनके माँ जो थी ना, उनके साथ ही थी। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हु इज सिटिंग बिसाइड द पोएट? पोएट के बगल में कौन बैठी थी? तो माँ बैठी थी। अभी मैंने बताया, हर मदर यानी माँ बैठी थी। मदर मदर मदर, माँ माँ, ठीक है। चलो बच्चा पढ़े, माँ के लिए एक लाइक और एक रेड कलर वाला आप लोग दिल दे देना और लिख देना लव यू मॉम, ठीक है। लव यू माँ लिख दो, लव यू माँ, एक कमेंट कर देना माँ के लिए, ठीक है। आज देखा जाए माँ के लिए कितना कमेंट्स आता है और माँ के लिए कितना लाइक्स आता है। आप लोग लाइक कर देना माँ के लिए और एक हार्ट दे देना लाल कलर वाला, लाल कलर का दिल दे देना और लिख देना लव यू माँ। देख लेते हैं भाई इस वीडियो में कितना कमेंट्स आता है लव यू माँ। अब माँ से तो हर एक बच्चे प्यार करते हैं, पक्का है कमेंट का भरमार होगा इस वीडियो में। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हु लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज? मतलब जो यंग ट्रीज जो थे ना, यंग ट्रीज की ओर कौन देख रहे थे? कौन देख रहे थे? यंग ट्रीज को कौन देख रहे थे? तो देख रहे थे पोएट, जो कवि थे ना, कवि जो कवि थे, वो एक खिड़की से यंग ट्रीज को देख रहे थे और सोच रहे थे कि माँ तो मेरी बूढ़ी हो गई, न जाने कब मर जाएगी, न जाने कब मर जाएगी। और इस चीज को सोचकर उनके अंदर एक गजब टाइप का दर्द था। भाई माँ माँ होती है तो माँ को कुछ अगर होगा तो जाहिर सी बात है बच्चों में तो वो तकलीफ, वो दर्द दिखेगा ही, जो यहाँ पर कमला दास में दिख रहा था। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट डज स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई? देखो स्प्रिंटिंग ट्रीज जो सिग्निफाई कर रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। जैसे यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, इसी से रिलेटेड हम लोग आगे और एक क्वेश्चन लेंगे, उस जगह पे भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर कि फास्ट मूविंग ट्रीज मतलब बहुत ही तेजी से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब समझो बात को। देखो जैसे यहाँ पर जो पूरा स्टोरी है माँ पर है, पूरा स्टोरी किनके ऊपर है भाई? माँ के ऊपर है। पूरा स्टोरी किनके ऊपर है? माँ के ऊपर है। माँ बूढ़ी हो गई है, उनका चेहरा एकदम कलरलेस हो गया है, जैसा लग रहा है कि कोई डेड बॉडी का चेहरा है। पूरी तरीके से माँ एकदम कमजोर हो गई है, पतली दुबली हो गई है, उनका मुंह ऐसे रह रहा है, हाँ ऐसे। आप लोग देखना गाँव में कोई, जिस चैप्टर का नाम है 66, माय मदर एट 66, यानी माँ का एज है 66 वर्ष, 66 साल।
66 साल का कोई भी आप देख लो, गांव घर में कोई बूढ़ी वगैरह होगी तो आपको पता चल जाएगा कैसे होती है। तो यहाँ पर ये जो माँ है ना, इनका जो बचपन है, इनका जो यूथ था, ये पास्ट में ही बीत चुका है और बहुत तेजी से ये कहाँ जा रहे हैं भाई, तो ये मौत की ओर बढ़ रहे हैं, ये मौत की ओर बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर स्प्रिंटिंग ट्रीज भी बहुत ही तेजी से मूव कर रहे हैं, बहुत ही तेजी से मूव कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पर इसको सिग्निफाई किया गया है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्हाट डज द पोएट नोटिस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। जो पोएट थे, जो कमला दास जो थी ना, वे कार के बाहर आउटसाइड में क्या नोटिस कर रही थी, क्या नोटिस कर रही थी, क्या देख रही थी, तो ये देख रही थी स्प्रिंटिंग ट्रीज को, और जो बच्चे जो हंस रहे थे, जो प्रसन्न वाले जो बच्चे थे, मेरी चिल्ड्रंस जो थे, जो हैप्पी वाले जो चिल्ड्रंस थे, उन लोगों को ये देख रही थी। ठीक है, तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि द नरेटर कंपेयर्ड हर मदर टू। जो यहाँ पर नरेटर जो है वो अपने माँ को किससे कंपेयर किए हैं, तो अपने माँ को कंपेयर किए हैं लेट विंटर्स मून से। ठीक है, लेट विंटर्स मून, क्योंकि लेट विंटर्स मून जो होता है इसमें शाइनिंग नहीं होता है, इसमें चमक नहीं होता है। उसी प्रकार से जो माँ है वो बूढ़ी हो गई है, अब उनमें भी चमक नहीं है, उनका चेहरा एकदम पूरा फीका पड़ गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई डेड बॉडी का चेहरा है। ठीक है, ये बात, तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि व्हाट इज द फेमिलियर एज व्हिच द पोएट फेल्ट। देखो भाई मैंने शुरू में ही बताया, ये पूरा चैप्टर माँ के ऊपर बेस्ड है। तो माँ का ये जो चेहरा है, जब देखते हैं कमला दास जो यहाँ पर जो पोएट है इस पोएम के, तो उनके अंदर एक दर्द उठता है। क्यों दर्द उठता है? क्योंकि उनको लगता है भाई अब माँ हमें छोड़ के चली जाएगी, और माँ अगर हमें छोड़ के चली गई तो माँ हमें कभी दोबारा मिलेगी नहीं। भाई छोड़ के जाने का मतलब है कि माँ यहाँ पर अगर माँ को कुछ हो जाता है, माँ अगर मर जाती है तो भाई माँ कहाँ मिलेगी, माँ नहीं मिलेगी, माँ को कभी देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। वही दर्द जो है ना कमला दास के हार्ट पे, दिल पे है। ठीक है, क्या है कि हर चाइल्डहुड फेयर ऑफ क्या है लूजिंग हर मदर, मतलब उनको लगता है कि मैं अपने माँ को अब खो दूंगी, माँ को खो दूंगी, यानी कि माँ हमें इस माँ हमें छोड़ के चली जाएगी, इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि व्हाट आर द क्या है पार्टिंग वर्ड्स दैट द पोएट सेड। वह कौन सा वर्ड है, वह कौन सा वर्ड है जो कमला दास बोल रहे थे। देखो भाई ध्यान सुनो, जैसे कमला दास जो है ना, उनको पता है कि माँ अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी, माँ हमें छोड़ के चली जाएगी। उनके भीतर में तो दर्द था, लेकिन फिर भी वे एक वर्ड का यहाँ पर यूज किए हैं जो हमारे पार्टिंग वर्ड है, ये वर्ड का यूज किए हैं, और साथ ही साथ चेहरे पे बार बार मुस्कुराहट ला रहे थे, स्माइल के ऊपर स्माइल, स्माइल के ऊपर स्माइल, अगेन एंड अगेन स्माइल। ठीक है, बार बार वो स्माइल कर रहे थे। तो वह कौन सा वर्ड है, तो ये बोलते हैं कि सी यू सुन अम्मा, बोलते हैं कि माँ और फिर हम लोग मुलाकात करेंगे, सी यू सुन अम्मा ये बोलते हैं। और जो ये स्माइल कर रहे थे, इसलिए स्माइल कर रहे थे ताकि माँ को क्या हो भाई, होप मिले, आशा मिले, उनमें क्या हो पॉजिटिव एनर्जी आए, पॉजिटिव एनर्जी आए। क्योंकि भाई पता है कभी जो कमला दास है ना, कवित्री जो है, इनको पता है कि माँ अब ज्यादा दिन तक नहीं जिंदा रहेगी, लेकिन माँ का जो मनोबल है वो टूटने नहीं देना चाह रही थी, माँ में आशा बना रहे, माँ में पॉजिटिव एनर्जी आए, इसलिए वो स्माइल कर रहे थे और सी यू सून अम्मा बोल रहे थे। ये हो गया इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि द मदर्स ओल्ड एज एंड लेक ऑफ एनर्जी इज ए डिपिक्शन ऑफ। देखो यहाँ पर जो माँ है, माँ का तो पहला बात तो ओल्ड एज हो गया है और इनका एनर्जी भी बहुत ही कम हो गया है। तो ये क्या दर्शा रहा है, तो यहाँ पर ये बात हो गई ना कि देखो कि द पोएट्स हेल्पनेस इन ओल्ड एज, मतलब ये एक ट्रूथ है भाई, एक सच्चाई है। मनुष्य जन्म लिया है, उनको बूढ़ा होना है, बूढ़ी होना है, और उनको एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है, यानी कि मरना है। जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु निश्चित है, ये भाई परम सत्य है। वही चीज बोल रहा है कि जो कवि जो है यहाँ पर एक्चुअल में, जो कवित्री जो है एक्चुअल में कमला दास जो है, उनको पता है माँ का इस प्रकार का एज हो गया है, लेकिन ये तो जानती है, जाइए आप भी जान लो भाई, अगर कोई बूढ़ी अगर हो गई तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। अगर उनका तबीयत खराब है तो आप डॉक्टर के पास जाके दिखा के आ जाओगे, ये आप कर सकते हो। माँ के लिए भाई बहुत कुछ आप कर सकते हो, अपना जान तक दे सकते हो। लेकिन अब ये जो माँ का जो एज हो गया है, जो वह बूढ़ी हो गई, जो ओल्ड हो गई है, अब तो आपके पास आप कुछ भी कर लो, वो जो बूढ़ी हो गई है उससे तो जवान होने वाली है ही नहीं। तो यही चीज बोला गया है यहाँ पर, ये हेल्पनेस है। ठीक है, ये मतलब हेल्प ही नहीं कर पाएंगे, हेल्प ही नहीं कर पाएंगे, तो वही चीज यहाँ पर ये बोला गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन 11 कि द पोएम इज मेड क्या है, मेड ऑफ
भाई ये सिंगल सेंटेंस, ये पूरा स्टोरी जो है ना भाई माँ पर बेस्ड है, मदर पर बेस्ड है, तो पूरा स्टोरी क्या है, ये सिंगल सेंटेंस तो मदर। आगे देखो क्वेश्चन 12 कि द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन हैज बीन व्हाट आउट बाय द नरेटर इन ऑर्डर टू। ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर जैसे जब जो यहाँ पर कमला दास जो है जब ये अपने पेरेंट्स होम से जब कोचिन एयरपोर्ट जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे उन्होंने मेरी चिल्ड्रंस देखे, मतलब ऐसे बच्चे देखे जो बहुत ही हैप्पी है। तो यहाँ पर जब इस चीज को देखते हैं तो उनके सामने मतलब किस प्रकार का इमेज आता है, उनके सामने किस प्रकार का इमेज सामने आता है, तो ये आता है कि ये जो बच्चे हैं इनमें अभी एनर्जी बहुत है, इनमें अभी उत्साह भी बहुत है, इनमें अभी बहुत उत्साह है, बहुत एनर्जी है। मतलब ये एक्चुअल में है क्या, तो ये हमारे है अभी, ये यूथ है, इनका बचपन है, इनमें एनर्जी का भरमार है, ये सिग्निफाई कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो एनर्जी वाला हो जाएगा सो एनर्जी, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। यानी छोटे बच्चों की ऊर्जा और उत्साह दिख रहा था उनको, उनके सामने जो इमेज आ रहा था उसमें छोटे बच्चों की जो ऊर्जा है, भाई छोटे बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हमेशा दौड़ते रहेंगे, एक जरा भी थकते नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन 13 द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू, जो कमला दास थी ना वो हंस क्यों रही थी, तो अपने पेन को छुपाने के लिए, अपने दर्द को छुपाने के लिए, कवर ऑफ हर पेन। ठीक है, अपने दर्द को छुपाने के लिए। क्वेश्चन 14 स्माइल एंड स्माइल इज क्या है भाई, एक्चुअल में एक अलंकार आपको हिंदी में भी पढ़ने को आप मिलेगा, इंग्लिश में भी आपको है, यहाँ पे देख लो। तो अलंकार का भाई एक स्पेशल ट्रिक वे वाला वीडियो आएगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर ये जो है ना स्माइल एंड स्माइल ये जो है इसमें क्या है, एलिट्रेशन है, ये एलिट्रेशन है। क्यों है, देखो यहाँ पर स्माइल वर्ड है, यहाँ पर भी स्माइल वर्ड है, यहाँ पर भी स्माइल वर्ड है। जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो, तो वहां पर हमारा क्या होगा, एलिट्रेशन। आप यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हो, सर आप ऐसे बोलो ना, सर यहाँ पर देखो एंड है, यहाँ पर भी एंड है, ये भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर स्माइल रिपीट हो रहा है। तो कोई भी वर्ड अगर बार बार अगर रिपीट होता है तो वहां पे हमेशा क्या होगा, एलिट्रेशन ही होगा। क्या होगा, एलिट्रेशन होगा, खोपड़िया में और दिल में घुसा लो। इसके बाद देखो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 15 चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट इज एन, भाई ये क्या है, मेटाफोर। भाई ये सबको मैं आपको आगे ट्रिक आप लोगों के लिए ले आऊंगा, वहां पे हर एक चीज को क्लियर करा दूंगा, टेंशन मत लो। बस अभी जानो कि चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट में क्या है, मेटाफोर है। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 ट्रीज स्प्रिंटिंग इज ए पोएटिक डिवाइस इट इज, इसमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। क्यों है, अभी आगे थोड़ी देर आप इंतजार कर लो, पता चल जाएगा क्यों हम लोग इसमें इस अलंकार का यूज कर रहे हैं, इस पोएटिक डिवाइस का यूज कर रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है कि व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई। देखो मैंने बोला था ना कि आपको इसी टाइप का और एक क्वेश्चन मिलेगा। तो रनिंग ट्रीज यहाँ पर क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो हमारा क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, मतलब हमारा जो बचपन जो है ना, हमारा जो बचपन है, हमारा भी जो जवानी है, ये बहुत ही तेजी से क्या होगा, बुढ़ापा में कन्वर्ट हो जाएगा, वही इस चीज को सिग्निफाई कर रहा है। तो देखो वही है कि फास्ट मूविंग, बहुत ही तेजी से मूव कर रहा है, चेंज इन ह्यूमन लाइफ चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, यानी जो हमारा बचपन है वो बहुत ही जल्द ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाएगा, ओल्ड एज में चेंज हो जाएगा, ये चीज यहाँ पर ये सिग्निफाई कर रहा है। आगे देख लो अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ पेन। भाई जो यहाँ पर जो कमला दास थी ना, उनको क्यों पेन फील हो रहा था, क्यों रियलाइज वो पेन कर रहे थे, इसीलिए क्योंकि उनकी जो माँ का जो चेहरा था एकदम इतना डल हो गया था, इतना कलरलेस हो गया था, लग रहा था कि एक मतलब डेड बॉडी का चेहरा जैसा उनका मतलब माँ की चेहरा दिख रहा था, इसलिए लग रहा था उनकी माँ अब हमें छोड़ के चली जाएगी। इसलिए होगा इसका आंसर फर्स्ट होगा कि हर मदर्स अपीयरेंस लाइक ए क्रॉप्स, क्रॉप्स मैंने होता है वही मरा हुआ, ठीक है, मतलब इनका जो चेहरा था एकदम डेड बॉडी जैसा दिख रहा था। आगे देखो क्वेश्चन 19 क्या है कि व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ क्या है, चेयरफुलनेस, यानी उसकी प्रसन्नता से भरी आशावादी विदाई, मतलब बोल रहा है कि माँ फिर मिलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि नहीं माँ अभी फिर मिलेंगे, आप अभी मरोगी नहीं, अभी आप मरोगी नहीं, आप जीवित रहोगी तब नहीं मिलेंगे, भाई अगर मर जाएंगे तो कैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार का ये मतलब ये चीज सिग्निफाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि व्हाट डज असन फेस सिग्निफाई, असन फेस क्या सिग्निफाई कर रहा है कि पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर, मतलब यहाँ पर एक फीका सा चेहरा, एक ऐसा चेहरा जिसमें भाई जीवन नहीं है, जो लाइफलेस है,
तो उसी चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिग्निफाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग, मतलब जो मैंने आपको शुरू में मतलब बोला कि जो पोएट जो थी ना, जो कमला दास जो थी, वो ये अपने पेरेंट्स होम से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, यानी कौन से जगह कोई लिव किए हैं, तो पेरेंट्स होम को, तो पेरेंट्स होम हो जाएगा। पेरेंट्स होम को ये छोड़कर कहाँ जा रही थी, तो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, ठीक है, कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, ये चीज हो गया। क्वेश्चन 22 क्या है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा मतलब यहाँ पर जो कवि है ना, जो कवि है वो आपने क्या कर रहे हैं, जो भी डर है, जो फियर्स है, जो अंदर में जो दुख दर्द जो है उसको छिपाने के लिए बार बार स्माइल स्माइल एंड अगेन स्माइल, बार बार हंस रहे हैं। माँ को एक होप देने के, माँ को एक पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए ये बार बार स्माइल कर रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, मैंने बताया भाई कमला दास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि हाउ फार वाज द पोएट स्टैंडिंग अवे फ्रॉम हर मदर, तो ये फ्यू यार्ड्स, मतलब एक फ्यू यार्ड्स में, मतलब यहाँ पर इन लोग दोनों थे, स्टैंडिंग, खड़े थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द विंडो, क्या देखा उन्होंने, तो यंग ट्रीज को देखा, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया नहीं ऑप्शन में, नहीं तो मेरी चिल्ड्रंस भी होगा, मेरी चिल्ड्रंस, हंसते हुए बच्चे को भी देखे थे इन्होंने, ठीक है। अभी मैंने शुरू में भी बताया आप लोगों को मेरी चिल्ड्रंस और यंग ट्रीज, तो यहाँ पर ऑप्शन में जो रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग काम करो। क्वेश्चन नंबर 26 देखो कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोएट फील्स, इस प्रकार के दर्द और वेदना तकलीफ को महसूस कर रहे थे यहाँ पर कमला दास, तो मतलब यहाँ पर उनको पता है भाई माँ अब हमें कभी भी छोड़ के जा सकती है, तो लूजिंग हर मदर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, लूजिंग हर मदर, मतलब उनको लग रहा था कि माँ हमें छोड़ के कभी भी जा सकती है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माई मदर एट 66, ये माई मदर एट 66 क्या यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है, पूरा ये टाइटल, ये जो चैप्टर का ये जो टाइटल दिया गया है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो ये हमारा जो सिग्निफाई कर रहा है, क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो कमला दास जो है ना, उनके डर को सिग्निफाई कर रहा है, उनको डर है कि माँ को मैं कभी भी, मतलब माँ हमें कभी भी छोड़ के जा सकती है, मतलब माँ उनसे छूट जाएगा, उस चीज को, उस दर्द को इस पोएट में बताया गया है। तो ये चीज आपको लिखना है कि क्या है पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर, मतलब अपनी माँ को मतलब ये खो देगी, ठीक है, यही चीज यहाँ पर सिग्निफाई किया गया है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 क्या है कि व्हिच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन ट्रीज प्रिंटिंग, देखो मैंने बोला था ना भाई, देखो ट्रीज प्रिंटिंग के बारे में यहाँ पर जान लो, क्या हमने यहाँ पर यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन। क्यों पर्सोनिफिकेशन कहाँ यूज होता है, तो इसमें निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं, जैसे लव इज ब्लाइंड, भाई लव तो यहाँ पर निर्जीव है, लव यहाँ पर निर्जीव है ना, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि प्यार अंधा, तो अंधा कौन होता है भाई, इंसान होता है ना, तो उसको जब इस प्रकार से कंपेयर किया जाता है, जब इस प्रकार से कंपेयर किया जाता है, ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब क्या हो गया, ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब क्या हो गया, ये जो पेड़ है, ये बहुत ही तेज गति से दौड़ रही है, भाग रही है। अब बताओ बच्चा पार्टी कभी भी पेड़ भागता है क्या, जहां है वहीं खड़ी रहती है, पेड़ नहीं भागते हैं भाई, जहां है वहीं रहेंगे, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का जब भी कंपेयर किया जाएगा तो वहां पर हम लोग पर्सोनिफिकेशन, अब आप ऐसे बोलो ना कि ए लाई हैज नो लेग्स, जो झूठ होता है भाई उसका कोई प्यार नहीं होता है, तो प्यार किसका होता है, इंसान का होता है ना, भागता कौन है, इंसान है, पेड़ नहीं ना भागेगा, तो जब भी इस प्रकार का कंपेयर किया जाता है तो पर्सोनिफिकेशन हम लोग यहाँ पर पोएटिक डिवाइस का यूज करेंगे। उसके बाद आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ पेन, ठीक है, क्यों ये पेन महसूस कर रहे थे, क्योंकि जो माँ थी ना, माँ जो थी उनका जो चेहरा था एकदम कॉप्स जैसा हो गया था, यानी कि डेड बॉडी जैसा उनका चेहरा हो गया था, इसीलिए। तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई, रनिंग ट्रीज क्या सिग्निफाई कर रहा है, मैंने बताया भाई जो चाइल्डहुड किस प्रकार से ओल्ड एज में पर कन्वर्ट हो रहे हैं उस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31, हु लिव्स एट कोचिन, कोचिन में कौन रहती थी, तो पोएट यानी कि कमला दास, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार, मैंने बोला ना भाई स्प्रिंटिंग ट्रीज को, और रनिंग चिल्ड्रन, मेरी चिल्ड्रन, हैप्पी चिल्ड्रन, कुछ भी आए, मेरी चिल्ड्रन भी आ सकता है, मेरी चिल्ड्रन भी आ सकता है, यहाँ पर आपका हैप्पी चिल्ड्रन भी आ सकता है, हैप्पी चिल्ड्रन कुछ भी आ सकता है, कोई नहीं उसमें, ठीक है, हैप्पी चिल्ड्रन, मेरी चिल्ड्रन कुछ भी बोल लो। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि व्हाट इज द, क्या है यूनिवर्सलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोएम, भाई मैंने बोला ना शुरू में ही बोला कि डेथ इज ए ट्रूथ, जिनको भाई जो भी इस दुनिया में जन्म लिया है उनका मरना तय है, यानी यहाँ पर जो मौत है ना ये परम सत्य है, इंसान को मरना ही है, मरना है, यही हमारा क्या है यूनिवर्सलिटी है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, डेथ इज ए ट्रूथ। क्वेश्चन 34, व्हाट डज द पोएम
क्या है, रिवॉल्व अराउंड। जो कविता है किसके इर्द गिर्द घूम रही है, तो इस कविता में आप देखोगे तो आपको हमेशा पोएट्स का फेयर देखने को मिलेगा, पोएट्स लव फॉर हर मदर देखने को मिलेगा, थीम ऑफ ओल्ड एज देखने को मिलेगा, मेरी चिल्ड्रंस देखने को मिलेगा, ट्रीज स्प्रिंटिंग ट्रीज देखने को मिलेगा। तो बार बार यही सब चीजों में चक्कर काट रहा है ये हमारा कविता। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या है कि व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, क्या था कि उनको डर था कि वो अपने माँ को खो देगी, लूजिंग हर मदर। क्वेश्चन नंबर 36 द मदर्स ओल्ड एज एंड लेक ऑफ एनर्जी इज ए डिपिक्शन ऑफ, ये तो मैंने बताया भाई क्या है, मतलब माँ जो बूढ़ी हो गई थी, लेकिन यहाँ पर जो पोएट्स जो है, जो कमला दास है, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। भाई आप और हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर हमारी माँ भी अगर कभी बूढ़ी हो गई तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ उनको तबीयत खराब हो गया, कुछ बीमारी हो गई तो हम दिखा के ला सकते हैं, बट अगर बूढ़ी हो गई तो हम उन लोग उसको जवान नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पर बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू, क्यों, क्योंकि वो अपने पेन को छुपाने के लिए स्माइल कर रहे थे, कवर ऑफ हर पेन, अपने दर्द को छुपाने के लिए, माँ को एक पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए, माँ को होप देने के लिए वो स्माइल कर रहे थे। क्वेश्चन 38 क्या है कि सी सेड टू हर मदर, क्या बोल रहे हैं कभी अपने माँ को कि सी यू सुन अम्मा, कहीं कहीं पर ऑप्शन में सी यू सुन मम्मा मिलेगा, मम्मा पे मत मार देना, सी यू सुन मम्मा मिलता है ऑप्शन में, मम्मा पे मत करना भाई, अम्मा पे, अम्मा बोले हैं मम्मा नहीं बोले हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 39 देखो कि व्हेन द नरेटर लुक्ड एट हर मदर अगेन सी फेल्ट ए पैंग ऑफ, ठीक है क्या, तो एक फेमिलियर एज, मतलब एक ऐसा दर्द महसूस कर रहे हैं जो बहुत दिनों से है, मतलब एक समझो ना एक परिचित, एक जाना पहचाना दर्द ये महसूस करता है हमेशा। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40 द नरेटर अगेन कंपेयर्ड हर मदर टू, देखो यहाँ पर जो नरेटर है ना ये अपने माँ को किससे कंपेयर किए हैं, तो इन्होंने अपने माँ को लेट विंटर्स मून से कंपेयर किए हैं, क्योंकि जो लेट विंटर्स जो मून होते हैं ना इनमें चमक नहीं होता, और बिल्कुल यही चमक जो है माँ में भी नहीं है, माँ में भी चमक खत्म हो गया है, चेहरा में चमक नहीं है, मतलब लग रहा है कि कैसा है, एक डेड बॉडी जैसा है, तो यहाँ पर ये चीज बोला गया है। तो देखो यहाँ पर मैंने जितना भी इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चंस बनता है हर एक क्वेश्चंस करा दिया, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, धीरे धीरे हर एक चैप्टर्स का मैं आपको करवा दूंगा, बस आप लोग चैनल पे बने रहो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।